हे भगवान, मम्मा, करण भाई और इनका रोमांस कभी भी रुकता ही नहीं है। अब फिर से प्रीता को घूरना शुरू हो गया। देखो देख रही हूँ मैं बेटा। प्रीता, ये लो, हाथ लो और उठ जाओ अब। मुझे तुम्हारे हाथ की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें है सहारे की जरूरत, तो इसे दे दो। हाँ, आओ कदम, उठो। देखा, हम लोग जीत गए, बॉयज वन। ये कहाँ चला गया? यही तो था, शंभू भी ना। हेलो, कैसे जीत गए? ये गेम 2 लोगों के बीच में होने वाली थी, तुम 4 लोग बीच में घुस गए, तो हार जीत का फैसला कैसे होगा? नई गेम खेलेंगे, फिर फैसला करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, वेरी गुड मम्मी जी। बिल्कुल सही कहा दादी, ये तो हो गया एंड ऑफ डिस्कशन। मैं बताती हूँ गेम क्या होगा। हाँ, अभी जो हम गेम खेलने वाले हैं ना, उसका नाम है आंखों ही आंखों में। वैसे आप लोगों को तो पता है ये गेम एक्चुअल में है क्या। दोनों को एक दूसरे की आंखों ही आंखों में देखना है और नैना लड़ाने हैं। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना, जिसकी भी पलक झपकी वो गेम से बाहर। ओके ओके, ऑलराइट, 3, 2, 1, गो। हंस क्यों रहे हो? हार मानो। क्यों हार मान लूं? जब मैं हारी ही नहीं तो। ये करण भी ना, क्रिकेट नहीं है ये। इस गेम में इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आज जीत जाने दे प्रीता को, क्योंकि ये इसकी आखिरी जीत होगी। उसके बाद तो प्रीता की हार ही हार, सबसे बड़ी हार ये अपनी जिंदगी हारने वाली है। और फिर ये एम्पायर, ये बिजनेस, ये घर, ये सब कुछ मेरा होगा। तो अल्टीमेट विनर कौन होगा? मैं, पृथ्वी मल्होत्रा। तुमने पलक नहीं झपकाई? मैं क्यों पलक झपकाऊं? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब चाहो मुझे उल्लू बना सकते हो? आंख मारोगे तो मैं पलक झपका दूंगी, हाथ लगाओगे तो पलक झपका दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। हम गेम खेल रहे हैं और मेरी पलकें नहीं झपकेंगी।
पता है प्रीता जीत गई। कोई नहीं भाई, हारे भी तो अपनी पत्नी से, ये हार अच्छी होती है। हेलो एवरीबॉडी, हैप्पी लोरी जी, हैप्पी लोरी, हैप्पी लोरी। हैप्पी लोहड़ी आपको भी। आई एम सॉरी टू से, महेश लूथरा ऑफिशियली मेंटली रिटार्डेड है। हमने सारे ट्रीटमेंट कर लिए एंड सॉरी टू से अब इनका दिमागी इलाज करना पड़ेगा। और मैं तो ये सुझाव दूंगा कि इन्हें फैमिली से थोड़ा दूर ही रखिए, क्योंकि अब ये बहुत वायलेंट हो गए हैं, सबके लिए खतरा बन चुके हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रही हैं। ओ गॉड, ये तो वही डॉक्टर है जिसने महेश लूथरा को पागल डिक्लेयर किया था। उस वक्त इसीलिए पागल डिक्लेयर किया था क्योंकि वाकई में उसकी तबीयत खराब थी। मेरे इलेक्ट्रिक शॉक्स, ओवरडोजेस की वजह से महेश लूथरा वाकई में पागल दिख रहा था। पर अब महेश लूथरा की कंडीशन बेटर हो रही है, तो कहीं उसकी ऐसी कंडीशन देखकर ये डॉक्टर सबके सामने ये न डिक्लेयर करते कि महेश लूथरा ठीक हो रहा है। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। प्रीता, ये महेश जी की डॉक्टर है। ओ, महेश पापा के डॉक्टर। फिर तो मुझे आपसे एक बार आपके क्लिनिक में आकर मिलना है। या श्योर, व्हाई नॉट। एक्सक्यूज मी। ये तो अब आ रही है अंदर से। ये अभी तक घर के अंदर क्या कर रही थी? ओ, मिस्टर नागरे, तो फाइनली आप आ ही गए। हाँ, मैं आ ही गया। लेकिन प्रीता, तुम अच्छे से जानती हो, तुम्हारा दिल जानता है कि मैं तुम्हारे लिए दिल से काम नहीं कर रहा। आपको किसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए काम करें? मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि दुश्मन को आसपास रखो तो उसकी दुश्मनी और उसके हर बार का पता लगता रहता। कोई बात नहीं, तुम मुझे चाहे इस नजर से देखो चाहे उस नजर से, लेकिन तुम मुझे अपने आसपास ही देखोगी। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। नागरे, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी तरफ बिल्कुल मत देखना, बस कान खुले रख और सुन। आज तो प्रीता से दूर रहना, समझ में आया? चाहे जो हो जाए प्रीता के पास मत जाना, प्रीता से दूर रहना, ओके? पृथ्वी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मुझे बताओ मत। और वैसे भी मुझे प्रीता के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। बस ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे एक वजह है बेवकूफ। तो उसके आसपास रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फ्यूचर में मुझे तेरी जरूरत है। सिर्फ इस वजह से बोल रहा हूँ कि उससे दूर रहना, क्योंकि आज प्रीता की जान खतरे में है। सिर्फ वही नहीं, जो भी उसके आसपास होगा उनकी जान भी खतरे में है। तो मैं नहीं चाहता कि तेरा राम नाम सत्य हो जाए, क्योंकि मैंने आज प्रीता के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है। तुमने क्या प्लान किया है? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर इन फ्यूचर कोई मिस्टेक हुई तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे ही केस लड़ना है।
तो मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। बॉम्ब प्लान किया है, नारियल बॉम्ब। पृथ्वी, हैव यू लॉस्ट इट? नारियल बॉम्ब? पृथ्वी, हर किसी को झट से पता चल जाएगा कि वो नारियल बॉम्ब है। किसी को नहीं पता चलेगा, मेरे अलावा यहां पर किसी को नहीं पता चलेगा। तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि वो एक नारियल बॉम्ब है, क्योंकि जो एक्सप्लोसिव्स है वो उस नारियल के अंदर होंगे। बाहर से वो दिखेगा नारियल ही, पर होगा वो एक नारियल बॉम्ब। और जैसे ही वो नारियल बॉम्ब फूटेगा, प्रीता का हो जाएगा राम नाम सत्य। समझ में आया? तो जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुम किसी भी हाल में प्रीता के पास मत जाना, उससे दूर रहना। समझ में आया? इसका मतलब है कि इस बार प्रीता बच नहीं पाएगी। और मुझे कैसे पता चलेगा कि अच्छे वाला नारियल कौन सा है और बुरे वाला कौन सा? नागरे चुप, एकदम चुप, मेरी तरफ मत देख। क्या हुआ? जरा आराम से बात कर। कौन तुझे देख रहा हो, कौन तुझे सुन रहा हो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या हुआ? लेफ्ट। हमें कैसे पता कि कौन सा अच्छे वाला नारियल है और कौन सा बुरे वाला? ये नागरिक कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। पहले भी प्रीता को झूठे केस में फंसा के अरेस्ट करवा चुका है। और एक प्रीता है, नाक पे कितना एटीट्यूड लेके बैठी होती है। मेरी हेल्प नहीं लेनी मैडम को। अरे एक बार कह दे, प्यार से रिक्वेस्ट कर दे, कर प्लीज मेरी हेल्प कर दो। इस नागरिक को तो मैं अकेला हैंडल कर लूंगा। लेकिन नहीं, मैडम को तो खुद करना है। कितनी बड़ी बड़ी धमकियां देती है, कुछ भी बोल देती है। अरे जो करना है पॉलिटिक्स के साथ करो, सामने वाले को बोल के नहीं। बोल के क्यों करना है? जितना ज्यादा बोलोगे ना उतने ज्यादा दुश्मन बना लोगे। बिना बोले करो ना यार, क्यों बोलना है? क्योंकि मुझे पीठ पीछे वार करना अच्छा नहीं लगता। हाँ करण, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, जो कहती हूँ वो करती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सामने मैंने कुछ और कहा और पीठ पीछे जाकर कुछ और कर दिया। ऐसी मेरी फितरत नहीं है। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ऐसे बोल के तुम कितने दुश्मन खड़े करते जा रही हो अपने लिए। मैंने दुश्मन नहीं बनाए हैं, दुश्मन बनते जा रहे हैं। मैं क्या करूं? अरे मैडम, लेकिन आप इतने दुश्मनों से अकेली कैसे? अकेले नहीं हूं मैं, कोई है मेरे साथ। भगवान का आशीर्वाद है मेरे साथ, तो मुझे कुछ नहीं होगा। पंडित जी। हाँ बेटा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ना, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं मुझे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। दूधो नहाओ, पूतो फुलाओ, युग युग जियो। अबे तू यहाँ क्यों खड़ा है? अपनी बीवी को फॉलो कर, उसी के पीछे रहना है, उसी के आसपास रहना है। ये शर्लिन गेम छोड़ के बीच में कहीं चली गई थी। कहाँ गई थी? ये क्या इशारे कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ रह गया था? एक बार दिखा, उसके बाद गायब हो गया। तू जानता है ना मैं कब से इंतजार कर रहा था। मुझे कितनी अर्जेंसी में नारियल बॉम्ब चाहिए था। तेरी वजह से यहाँ पे टाइम पास करवा रहा हूँ, सबको गेम खिला रहा हूँ। एक बार हार भी गया। कहाँ रह गया था तू? देख। ऐसी बात नहीं है बॉस, उस वक्त आपके ऊपर करीना जी की नजर थी। अगर उस वक्त मुझे देखते तो पूरा शक हो जाता उन्हें, इसलिए मैं छुप गया और सही मौके का इंतजार कर रहा था। अभी देखा सब व्यस्त हैं अपने काम में। ये लीजिए बॉस।
ये वाला असली है ना? जी बॉस। ये मार्क वार्क नहीं देखना है, सिर्फ इतना बता ये वाला असली है या नहीं। देख अगर पिछली बार की तरह ये भी नकली निकला ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सॉरी बॉस, इस बार गलती नहीं होगा। आपकी उम्मीद पे अब भी मैं खरा उतरूंगा, बिलीव करिए बॉस। अगर ये नकली निकला ना पिछली बार की तरह तो किसी और से नारियल बॉम्ब बनवा के ना तेरा नारियल फोड़ दूंगा मैं। समझ में आया? चल निकल यहां से और कोई देख ना पाए। जी बॉस। पंडित एक मिनट आपको फोन करता हूँ। हाँ यजमान। यजमान आधा घंटा बीत गया, मुहूर्त का समय आ गया है, तो चलिए शुभारंभ कीजिए। जी रुकिए। क्या? शुभारंभ प्रीता से करना। ठीक है यजमान, ठीक है। लोहरी की पूजा का शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है। अब हम पूजा शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले घर के बड़े लोग आए, पूजा शुरू करें। प्रीता एक सेकंड, तुम्हारी पूजा की थाल मैं ला देती हूँ। एक सेकंड। विशाल इतनी डेस्परेट क्यों है थाली लाने के लिए? थैंक यू। नहीं, शालिनी ने क्या किया होगा, मैं कार में डाउट कर रहा हूँ। बड़ी जल्दी निकल गई। चलो एक एक करके शुरू कर। तेरी पूजा की थाली इसमें नारियल नहीं था, तो संजोग से नीचे पड़ा मिल गया, तो मैंने रख दिया।
रुक जाओ। तुम दोनों साथ में पूजा नहीं करोगे। करण, सिर्फ तुम पूजा करोगे, प्रीता आखिर में करेगी।